श्री गुरुभ्यो नमः। अत्र समुपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः नमो नमः। सर्वेषां प्रतिभागिनाम् अस्मिन् सत्रे हार्दं स्वागतम्। ह्यस्तन सत्रे कल के सत्र में हमने सप्तमी विभक्ति पढ़ी थी, ठीक है। यस्य च भावेन भावलक्षणम, यह सूत्र हमने पढ़ा था। यस्य च भावेन भावलक्षणम, ठीक है। आज उसी सूत्र की एक वार्तिक है। उस वार्तिक को हम पूर्ण करके फिर अगले सूत्र में बढ़ेंगे। कल वार्तिक रह गई थी। तो वार्तिक क्या है? अर्हाणाम कर्तृत्वे अनर्हाणाम अकर्तृत्वे तद्वैपरीत्ये च इति वार्तिकं वर्तते। अर्हः नाम योग्यः, अर्हः नाम योग्यः, अयम् एतत् कार्यं कर्तुम् अर्हः अस्ति, अर्थात योग्यः अस्ति इति तात्पर्यं, है ना। तो अर्हाणां कर्तृत्वे, जो योग्य है वह यदि कर्ता बन रहा हो, अर्हाणां यदि कर्तृत्वम् अस्ति चेत् तत्र सप्तमी विभक्तिः भवति। अनर्हाणाम् अकर्तृत्वे, न अर्हः अनर्हः नाम अयोग्यः, अयोग्यः यदा कर्ता न भवति, अयोग्यः यदा कर्ता न भवति तत्र अपि सप्तमी विभक्तिः। योग्यः कर्ता भवति, अयोग्यः कर्ता न भवति चेत् तत्र अपि सप्तमी विभक्तिः भवति इति उच्यते। अस्तु। तो अब कह रहे हैं आगे क्या कहा? तद्वैपरीत्ये च, तद्वैपरीत्य नाम इसका विपरीत भी हो सकता है। बहुत्र इसका विपरीत भी हो सकता है। विपरीत मतलब कि योग्य कर्ता नहीं भी हो सकता है और कहीं कहीं अयोग्य कर्ता भी हो सकता है। इसको कहेंगे विपरीत। मतलब दोनों तरह से योग्य कर्ता हो तो भी सप्तमी हो जाएगी और योग्य कर्ता न हो तो भी सप्तमी, अयोग्य कर्ता हो तो भी सप्तमी होनी है और अयोग्य कर्ता न हो तो भी सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। ये तात्पर्य है, ठीक है। हाँ, तो अब उदाहरण देखो, समझ में आएगा। उदाहरण क्या दिया इन्होंने? सत्सु तरत्सु असन्तः आसते। क्या उदाहरण है? सत्सु तरत्सु असन्तः आसते। अर्थ क्या है इसका? सत, सत नाम योग्य, ठीक है। सत नाम योग्य, सत्तावान, है ना। तो सत्सु तरत्सु, सज्जनः तरति, तो सज्जन के तैरने पर, असंतः जो दुर्जन है, ठीक है, वो असंतः आसते, अयोग्य जो है, तैरना जो नहीं जानते हैं, वो क्या है? आसते मतलब बैठे हैं। ये वार्तिक किस सूत्र में पढ़ी है? यस्य च भावेन भावलक्षणम, इस सूत्र में पढ़ी है। तात्पर्य यह हुआ, यस्य च भावेन भावलक्षणम से क्या कर रहे थे कि एक क्रिया के द्वारा दूसरी क्रिया को लक्षित कर रहे थे हम। गोषु दुष्यमानासु गतः, ठीक है ना। गोषु दुष्यमानासु गतः, हाँ, एक क्रिया के द्वारा दूसरे क्रिया को लक्षित कर रहे थे। वैसे ही यहाँ पर भी क्या कहा है? सत्सु तरत्सु असंतः आसते, सज्जनों के तैरने पर, तैरना एक क्रिया है, सज्जनों के तैरने पर असंतः जो नहीं जानते हैं, दुर्जन है, वो आसते बैठते हैं। आसते आसाते आसते बैठे हैं। तो दो क्रिया हो गई, बैठना एक क्रिया और तैरना एक क्रिया के द्वारा दूसरी क्रिया लक्षित हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सत्सु असत्सु, जो योग्य है और वही कर्ता बन रहा है। तैरने में योग्य कौन है? सत, जिसको हम सत कह रहे हैं वो क्या है? योग्य है, ठीक है।
और वही तैर रहा है, मतलब तैरने की क्रिया में कर्ता भी सत्य मतलब सज्जन ही बन रहा है। तो जो योग्य है वही कर्ता बन रहा है, तो वहां पे सप्तमी हो गई सत्सु, सत शब्द की सप्तमी बनेगी सत्सु, ठीक है, बहुवचन। तो सत्सु तरत्सु असंतः आसते, समझ में आया? हाँ, तो इसी प्रकार आगे क्या कहा कि जो अयोग्य है वो कर्ता नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अयोग्य कर्ता नहीं होना चाहिए, तो क्या उदाहरण दिया इसका आगे कि असत्सु तिष्ठत्सु संतः तरन्ति। अब अयोग्य कर्ता न होने पर अयोग्य में सप्तमी विभक्ति, तो असत्सु तिष्ठत्सु संतः तरन्ति। असत मतलब जो अयोग्य है, तो अयोग्य क्या कर रहा है, बैठा है, अयोग्य के बैठने पर संतस तरंती मतलब जो योग्य हैं सज्जन है वो तैर रहे हैं। तो अयोग्य के बैठने पर, अयोग्य का जो बैठना है, बैठना क्रिया के द्वारा सज्जनों की तैरना क्रिया लक्षित हो रही है। अर्थ एक ही है, बस क्या किया, एक जगह योग्य जहां करता हुआ वहां योग्य कर्ता में सप्तमी हो गई, और दूसरे उदाहरण में अयोग्य करता है तो अयोग्य कर्ता में सप्तमी कर दी, ठीक है। तो असत्सु सप्तमी हो गई, असत्सु तिष्ठत्सु संतः तरन्ति, समझ में आया? अब इसी का उल्टा कर दीजिए, उल्टा मतलब कि योग्य है तो कर्ता बन रहा था ना, अब उल्टा हमें करना है कि योग्य कर्ता ना हो और अयोग्य कर्ता हो। तो क्या उदाहरण दिया, सत्सु तिष्ठत्सु असंतस तरन्ति, मतलब जो योग्य है तैरने में वो तो बैठे हैं, सत्सु तिष्ठत्सु सज्जनों के बैठने पर, असंतः तरन्ति जो अयोग्य हैं असत हैं वो तैर रहे हैं। तो जो योग्य है वो बैठा है और जो अयोग्य है वो तैर रहा है, ठीक है। तो योग्य जो बैठा है, बैठने की क्रिया में जो करता है उसमें सप्तमी हो जाएगी, असत्सु नहीं, सत्सु तिष्ठत्सु असंतस तरन्ति। इसी प्रकार आगे असत्सु तरत्सु संतस तिष्ठन्ति, कुछ भी नहीं है, एक ही बात को घुमा के कह रहे हैं, एक जगह अयोग्य कर्ता में सप्तमी कर रहे हैं, एक जगह योग्य कर्ता में। कुल मिला के सारांश ये है कि हर प्रकार से सप्तमी हो जाएगी, ठीक है। अंत में इस वार्तिक की आवश्यकता नहीं है ऐसा कह दिया है, ठीक है। अंत में कहा कि इस वार्तिक की आवश्यकता नहीं थी, केवल व्याख्यान के लिए वार्तिककार ने यह वार्तिक लिख दी है, ठीक है ना। वैसे सत शब्द का क्या अर्थ यहाँ पर ग्रहण करेंगे? सत्य का योग्य योग्य अर्थ ग्रहण करेंगे, ठीक है। अर्हाणाम कर्तृत्व, अर्हाणाम मतलब कि उस जो क्रिया, जैसे तैरना क्रिया है तो तैरना क्रिया करने के लिए जो योग्य, ठीक है, तैरना, ठीक है, समझ में आया? तैरना क्रिया को हमने लिया है, तरती क्रिया लिया है, ठीक है। तो तैरना क्रिया में जो अर्ह है योग्य है, समझ में आया? आगे चले, चलिए आगे चलते हैं, आगे आगे का सूत्र शुरू करते हैं। षष्ठी चानादर, इस प्रकार आपका यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यह सूत्र, इस सूत्र से ही सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। इस वार्तिक की आवश्यकता नहीं है, सूत्र से ही यहाँ सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। क्रिया के द्वारा दूसरी क्रिया लक्षित हो रही हो तो वहां सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। षष्ठी चानादरे, आगे का क्या सूत्र है? षष्ठी चानादरे, षष्ठी चानादरे, ठीक है। यहाँ कह रहे हैं षष्ठी च अनादरे त्रिपदात्मकम इदम सूत्रम वर्तते, ठीक है। यहाँ पे अनादरे अर्थ क्या दिया है देखो, अनादराधिक्ये भाव लक्षणे षष्ठी सप्तम्यो स्तः, भाव लक्षणे की हम अनुवृत्ति ले लेंगे ऊपर के सूत्र से, जैसे च भावेन भाव लक्षणम, इस सूत्र से भाव लक्षणम की अनुवृत्ति ले लेंगे, ठीक है। और षष्ठी च, यह जो च पढ़ा है उस चकार से हम सप्तमी की भी अनुवृत्ति ले लेंगे, ठीक है। तो
अनादराधिक्ये भावलक्षणे षष्ठी सप्तम्यौ स्तः। ठीक है, अनादर अनादर मतलब अधिक रूप से अनादर गम्यमान होने पर, भाव लक्षण मतलब वही एक क्रिया के द्वारा जब दूसरी क्रिया लक्षित हो रही हो, तो एक क्रिया के द्वारा जब दूसरी क्रिया लक्षित हो रही हो और अनादर हो रहा हो, तब षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। षष्ठी सप्तम्यौ स्तः। ठीक है, उदाहरण क्या दिया है? रुदतः, रुदति वा प्राव्राजीत। ठीक है, रुदति, रुदतो वा प्राव्राजीत। अर्थ क्या हुआ इसका कि रुदतः मतलब रोते हुए को छोड़कर, मतलब रोते हुए की चिंता न करते हुए, परवाह न करते हुए वह उसने संन्यास ग्रहण कर लिया, मतलब वह परिव्राजक बन गया, ये अर्थ है। ठीक है, रुदति, रुदतः वा प्राव्राजित। रुदति, रुदति सप्तमी है, रुदतः षष्ठी है। ठीक है, रुदति सप्तमी है, रुदतः षष्ठी है। तो रोते हुए को छोड़कर मतलब कि उसका पुत्र रो रहा था, उसने परवाह किए बिना, उसके रोने की चिंता किए बिना, उसका अनादर करके भी वह परिव्राजक बन गया। ठीक है, तो मतलब रो रहा है, चिंता बिना किए परिव्राजक बन गया, तो ये अनादर हो गया ना, उसका अनादर हो गया, तो अनादर गम्यमान है। और अनादर, प्रकाश कुमार झा शोर आ रहा है, नहीं जी। म्यूट कर लीजिए, शोर आ अच्छा रहा है। जब अच्छा बोलना हो तो ओपन कर लीजिए। ओके। तो अनादर गम्यमान हो रहा है, यहाँ पे अनादर जाना जा रहा है, और भाव लक्षण मतलब कि एक क्रिया के द्वारा दूसरी क्रिया लक्षित होना, तो रोने की क्रिया के द्वारा उसका परिव्राजक बनना, परिव्रजन कर मतलब संन्यास ग्रहण करके घर छोड़कर चले जाना। पुत्र के रोने को देख करके हम लक्षित कर रहे हैं कि वो परिव्राजक बन गए, मतलब घर छोड़कर चले गए। ठीक है, तो एक क्रिया के द्वारा दूसरी क्रिया लक्षित हो रही है, और जब क्रिया लक्षित हो रही है उससे है, तो वहाँ षष्ठी और सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। तो रुदति, रुदतः व प्राव्राजित, दोनों विभक्तियां हो जाएंगी। तो अर्थ क्या बताया आगे? रुदंतम पुत्रादिकम अनादृत्य संन्यस्तवान इत्यर्थः। रुदंतम पुत्रम, रोते हुए पुत्र का आदर किए बिना, अनादृत्य संन्यस्तवान, उसने संन्यास ग्रहण कर लिया। ठीक है, ऐसा जब प्रश्न होगा कि कदा संन्यस्तवान, उसने संन्यास कब ग्रहण किया, तो रुदतः प्राव्राजित या रुदति प्राव्राजित, मतलब रुदंतम पुत्रादिकम अनादृत्य सह संन्यस्तवान, यह उत्तर होगा। ठीक है, अनादृत्य, अनादृत्य मतलब आदर न करके, तिरस्कार करके। ठीक है, पुत्र रो रहा था, उसका तिरस्कार मतलब ध्यान न देते हुए, परवाह न करते हुए भी, उसी को कहा अनादृत्य, उसने संन्यास ग्रहण कर लिया। यहाँ पर ब्रज धातु तो अनादर अर्थ में नहीं है, फिर भी उससे अनादर अर्थ गम्यमान हो रहा है। व्रज धातु अनादर नहीं है, लेकिन परिव्रजति, हाँ, परिव्रजति मतलब परिव्राजक, संन्यास, हाँ, हाँ, संन्यास। ये अर्थ है। तो यहाँ पे अनादर अर्थ नहीं है धातु का, लेकिन रोते हुए को छोड़कर चले जाना, इससे तात्पर्य अनादर गम्यमान हो रहा है। ठीक है, अनादर विशिष्टम प्रव्रजनम अत्र धात्वर्थः वर्तते। प्रव्रजन तो है, वो कैसा प्रव्रजन है? गमन क्रिया हो रही है, गमन क्रिया हो रही है। हाँ, गमन क्रिया कैसी हो रही है? तो अनादर विशिष्टम, किसी का अनादर करते हुए वो जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां हो जाएंगी। ठीक है, इसमें एक दूसरा कोई उदाहरण लेकर समझा दीजिए एक बार। हाँ, अनादर गम्यमान होना चाहिए जी। हाँ, रुदति, रुदतः वा मधुरम अखादीत। जी।
ठीक है, मतलब कि बालक सामने रो रहा है, उसको छोड़कर उसने उसके मधुर को खा लिया। ठीक है, दो बच्चे बैठे हैं, एक ने क्या किया, अपना तो खा ही लिया और सामने वाले का भी उठा के खा लिया। ये नहीं देखा कि वो मेरा भाई है, वो रोएगा। ठीक है, तो इस प्रकार उसका उसने क्या कर दिया, अनादर कर दिया। ठीक है ना, तो खाने की क्रिया के द्वारा यहाँ पर रोने की क्रिया की अवहेलना की गई है, तो यही यहाँ अनादर है। तो रुदति रुदतः व अखादीत। ठीक है, यहाँ पे मैम ये कर्ता कौन क्या बनेगा? रुदति रुदतः व मधुरम कुछ भी ले लीजिए, देवदत्तः, देवदत्तः। कर लेंगे अलग से। हाँ, आपको यहाँ पे योजन करना पड़ेगा कर्ता का, हाँ, अलग से आपको लेना पड़ेगा, अध्याहार करना पड़ेगा। अध्याहार करना ठीक पड़ेगा। है, जैसे रुदति देवदत्तः रुदति रुदतः वा मधुरम अखादीत। ठीक है, देवदत्त ने क्या किया, रोते हुए को छोड़कर, मतलब अनादर करते हुए मधुर को खा लिया। ठीक जी ठीक है, जी। चलिए, तो समझ में आ गया, स्पष्ट हुआ ये सूत्र। अनादर गम्यमान होने पर, भाव लक्षण मतलब क्रिया के द्वारा क्रिया लक्षित होने पर षष्ठी और सप्तमी दोनों दोनों विभक्तियां होती हैं। हो जाएंगी। हाँ, अब आगे चलते हैं, आगे का सूत्र है स्वामीश्वराधिपति दायाद साक्षी प्रतिभु प्रसूतैश्च। ठीक है, कह रहे हैं स्वामी ईश्वर अधिपति दायाद साक्षी प्रतिभु प्रसूतः। ठीक है, सूत्र का अर्थ क्या दिया है वहां, एतैहि सप्तभिर्योगे षष्ठी सप्तम्यौ स्तः। ठीक है, एतैहि मतलब स्वामी ईश्वर अधिपति दायाद साक्षी प्रतिभु प्रसूत, इनका योग होने पर, मतलब इन शब्दों का प्रयोग होने पर षष्ठी सप्तम्यौ स्तः, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, तो कह रहे हैं स्वामी का मैम मतलब सूत्र से अर्थ कैसे निकाल देंगे कि सप्तमी षष्ठी सप्तमी दोनों ही हो रही? ऊपर से अनुवृत्ति चलती है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। क्या होना चाहिए कि सूत्र को देख के ही हमें अर्थ का अनुमान होना चाहिए। ठीक है, ये होता है जब आपके सामने अष्टाध्यायी रखी हो तो बहुत आसानी से आप सूत्रों का अर्थ खुद कर सकते हैं। ठीक है, सिद्धांत कौमुदी में थोड़ा सा समझना, जब तक पता ना हो आपको कि सूत्र का क्रम क्या है, तब तक आप अर्थ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो सूत्र है आपका स्वामीश्वराधिपति दायाद साक्ष्य प्रतिभु प्रसूतैश्च, इस सूत्र के ऊपर ही है षष्ठी चानादरी। ठीक है, जी इस सूत्र के ऊपर है षष्ठी षष्ठी चानादरी, चानादरी। तो षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है। और उससे ऊपर सूत्र है सप्तमी अधिकरणे च, जी वहां से सप्तमी की भी अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, तो इस जी प्रकार इनके प्रयोग होने पर दोनों विभक्तियां होती हैं, यह स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, जी हाँ, तो उदाहरण में हम चलते हैं, अब उदाहरणों से समझते हैं। स्वामी, स्वामी का उदाहरण क्या दिया है, गवाम गोशुवा स्वामी। ठीक है, तो स्वामी इस शब्द का प्रयोग होने के कारण से गो शब्द में षष्ठी हो गई और सप्तमी हो गई। षष्ठी हुई तो गवाम बन गया, सप्तमी हो गई तो गोशु बन गया। तो गवाम स्वामी, यह गायों का स्वामी है। गोशु स्वामी, यह गायों का स्वामी है, यही अर्थ होगा। ठीक है, गवाम गोशु व ईश्वरः, गवाम ईश्वरः गोशु ईश्वरः। इस प्रकार गवाम अधिपति ही, गोशु अधिपति ही, तीनों का अर्थ समान ही है अभी तक। ठीक है, गवाम दायादः गोशु दायादः। अब दायादः क्या चीज है, तो कह रहे हैं कि दायाद किसको कहते हैं, पुत्रादिभिर्गृहीतुं योग्यः पित्राद्यर्जित धनांशो दायः। पुत्रादिभिर, ये प्रश्न आता है नेट के एग्जाम में कि दायाद किसे कहते हैं या दाय क्या होता है, दाय भाग करके सिलेबस है नेट का। ठीक है, फिर पुत्रादिभिर ग्रहीतुम योग्यः पित्राद्यर्जित धनांशो दायः।
पुत्र को पुत्रादि भी ग्रहीतुम योग्य, मतलब पुत्रादि के लिए जो ग्रहण करने योग्य धन है, किससे ग्रहण करने योग्य? तो जो पिता ने अर्जित किया है, पिता ने जो अब तक अर्जित किया है, पित्रादि अर्जित धनांशः, पिता आदि के द्वारा अर्जित धन का जो अंश पुत्र के द्वारा ग्रहण करने योग्य है, मतलब पुत्र जैसे कहते हैं ना संपत्ति, पिता की संपत्ति जो पुत्र को मिलनी चाहिए, ठीक है, उसी को कहते हैं दायः। ठीक है, संपत्ति। हाँ, केवल संपत्ति नहीं, ऐसी संपत्ति जो पिता के द्वारा अर्जित की गई है और पुत्र के लिए ग्रहण करने योग्य है। ठीक है, जी कोई कुछ संपत्ति होती है जो पिता केवल दान करने के लिए अर्जित करता है, ठीक है, तो ऐसी संपत्ति को दायः नहीं कहेंगे। जो पिता पुत्र के लिए अर्जित करता है, पुत्र को देने के लिए जो अर्जित करता है, उसको दायः कहेंगे। और तम आदत्ते इति दायादः, तम आदत्ते मतलब उसको जो देता है, मतलब उस संपत्ति को आदत्ते प्रदान करता है, उसी प्रक्रिया को कहते हैं दायाद। ठीक है, दायादः। तो कह रहे दायाद शब्द के प्रयोग में भी षष्ठी और सप्तमी होती है। तो उदाहरण क्या दिया है? गोषु दायादः गवाम दायादः। ठीक है, गवाम दायादः गोषु दायादः। आगे क्या है? दायाद साक्षी, गवाम साक्षी गोषु साक्षी। प्रतिभु प्रतिभु गवाम प्रतिभुः गोषु प्रतिभुः। प्रतिभु का अर्थ यहाँ पे जामिन ऐसा अर्थ दिया है। अब यह अर्थ तो मुझे भी देखना पड़ेगा, जामिन किस भाषा, मतलब हिंदी में कह रहे हैं जामिन, लेकिन तात्पर्य क्या है ये देखना पड़ेगा। एक बार ठीक है, मैडम यही उदाहरण एक बार फिर से बोल दीजिए, मेरे पुस्तक में नहीं दिया। गवाम प्रतिभुः गोषु प्रतिभुः, प्रतिभु शब्द का। ठीक है, हाँ, आगे क्या कहा है? प्रसूतैश्च, गवाम प्रसूतः गोषु प्रसूतः। प्रसूतः मतलब यहाँ पे बछड़ा ले रहे हैं, गाय का बछड़ा, गायों का बछड़ा। तो गवाम प्रसूतः गोषु प्रसूतः। इन शब्दों के प्रयोग होने पर षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है, ऐसा अर्थ है। ठीक है मैम, ये इसका क्या बोलते हैं, गवाम प्रसूतः गोषु प्रसूतः, वो इसका प्रसूता का अर्थ क्या लेंगे? और यहाँ पे बछड़ा अर्थ लिया है, बछड़ा। हाँ, प्रसूतः मतलब कि प्रसव किया, जन्म दिया। ये तो जो एक जन्म प्रत्यय शब्द है क्या? क्या एक तो प्रत्यय लगा हुआ है। आपकी बात स्पष्ट नहीं आ रही है। प्रसूतः में पूछ रहे हैं कौन इक्त प्रत्यय लगा हुआ है? एक तो प्रत्यय लगा हुआ है प्रसूतः। हाँ, त हाँ, एक तो, हाँ, थोड़ा क्षेत्रीय भाषा में अंतर पड़ जाता है। अच्छा, हाँ, इसलिए हाँ, मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, जी जी। निष्ठा प्रत्यय है, ऐसा कह हाँ, दीजिए आप। ठीक है? निष्ठा। हाँ, ठीक है, तो जी प्रसूतः शब्द बन गया। यहाँ प्रसूतः शब्द से गाय का बछड़ा ऐसा अर्थ लिया है। ठीक है, समझ में आया? आगे चले, जी। आगे चलिए। आगे का सूत्र है आयुक्त कुशलाभ्याम चा सेवायाम। आयुक्तः कुशलः। ठीक है, तो आयुक्तश्च कुशलश्च आयुक्त कुशलौ। आयुक्त कुशलाभ्याम च असेवायाम, हाँ, असेवायाम, आसेवायाम, असेवायाम नहीं बनेगा, आसेवायाम। ठीक है, सूत्र का अर्थ क्या दिया है? देखिए, आभ्याम योगे षष्ठी सप्तम्यो स्तः तात्पर्ये अर्थे। ठीक है, आसेवा का अर्थ लिया है यहाँ पे तात्पर्यम, आसेवा नाम तात्पर्यम ऐसा अर्थ लिया है। तात्पर्यम मतलब औत्सुक्यम इत्यर्थः। औत्सुक्य, तत्परता, किसी काम को करने में तत्परता, उत्सुकता जिसको कहते हैं, उत्सुकता समझते हो? किसी कार्य को जी। करने में उत्साह से, हाँ, उत्साह से प्रवृत्त होना, उसी को यहाँ पे कहा है आसेवा। ठीक है, तो आसेवायाम,
गम्यमानायाम, आसेवा उत्सुकता गम्यमान होने पर, आयुक्त और कुशल इन दो शब्दों के योग होने पर षष्ठी विभक्ति होती है। आयुक्त मतलब वही कुशल, ठीक है। आयुक्त बराबर आयुक्त मतलब व्यापारितः, दिया है वहीं पे आयुक्त व्यापारितः। तो व्यापारितः मतलब क्या होता है? व्यस्तः। आयुक्त मतलब व्यस्तः। प्रवर्तितः मतलब किसी काम में उत्साह से व्यस्त रहना। असेवा यहाँ से लेंगे, अर्थ इसका उत्साही। उत्साह, हाँ उत्साही अर्थ लेंगे। और आयुक्त का अर्थ हुआ व्यस्त रहना, ठीक है। एक तो होता है बिना मन के काम करना पड़ रहा है इसलिए व्यस्त है, ठीक है। और जी एक होता है कि उत्साह पूर्वक व्यस्त होना, ठीक है। अब जैसे ऑनलाइन क्लास चल रही है, आप लोग क्या जी है, उत्साह से कक्षा में क्लास में व्यस्त हैं, ठीक है। आप जी। मजा ले रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ छात्र क्या करते हैं, कभी कभी अटेंड तो हो जाते हैं लेकिन म्यूट करके निद्रा में व्यस्त हो जाते हैं, ठीक है। तो वो व्यस्त तो है लेकिन उत्साह नहीं है उनका कक्षा के प्रति। समझ में आया? ये जी जी। अंतर है यहाँ पे, ठीक है। तो आसेवा भी होनी चाहिए और आयुक्त मतलब व्यस्तता, तो उत्साह पूर्वक व्यस्तता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आसेवा ग्रहण करेंगे कि असेवा, ह्रस्व आकार या दीर्घ? दीर्घ, आंग उपसर्ग दीर्घ आ लेंगे, होगा। आंग ठीक ठीक उपसर्ग लेंगे, ठीक है। ठीक। हाँ इन दोनों के योग में सप्तमी षष्ठी दोनों होगी। हाँ। और कुशल का अर्थ आप जानते हैं, निपुण, ठीक है। तो उदाहरण क्या दिया, आयुक्त कुशलो वा हरिपूजनस्य हरिपूजनी वा, मतलब आयुक्त हरिपूजनस्य, आयुक्त हरिपूजने, षष्ठी और सप्तमी आयुक्त शब्द के योग में, ठीक है। ऐसे ही कुशल शब्द के योग में षष्ठी और सप्तमी, कुशल हरिपूजने, कुशल हरिपूजनस्य, ठीक है। कुशल आयुक्त अध्ययने, आयुक्त अध्ययनस्य। जैसे इसका उदाहरण अगर लेंगे, हम्म, सः अध्ययने कुशलाः, सः अध्ययनस्य कुशलाः। हाँ अध्ययन में ले लीजिए तो कुशल, अध्ययने कुशल, अध्ययनस्य कुशल, ठीक जी है। जी। मतलब वो अध्ययन में निपुण है और उत्साह पूर्वक निपुण है, अध्ययन की क्रिया में वह उत्साह पूर्वक निपुण है, कुशल है, ठीक ठीक। ठीक है। यहाँ कुशल शब्द का अर्थ अगर प्रवीण लेंगे तो फिर तो हम्म, यहाँ लक्षणा लाना पड़ेगा, क्योंकि अविधा से तो आएगा कुशान लाती इति कुशला। हाँ तो कुशान लाती इति कुशलः, यह जो अर्थ है वो देखिए, यो शब्द के तीन प्रकार से अर्थ लिए जाते हैं, यौगिक, रूढ़ी और योग रूढ़ी। फिर रूढ़ी तो लेकिन लक्षणा में आ जाता है। हाँ तो रूढ़ी अर्थ नहीं लेंगे, योग रूढ़ी अर्थ लेंगे इसमें। योग रूढ़। हाँ योग रूढ़ी कैसे होगा ये भी समझ लो, ठीक है। यौगिक अर्थ तो हो गया कुशान लाती इति कुशलः, मतलब कुश को जो लेके आता है, ठीक है। अब योग रूढ़ी कैसे होगा, तो कुशान लाती मतलब कुश को लाना। जब कुश को तोड़ते हैं ना, कभी तोड़ा है तुमने, हाँ हाँ है ना। तो तोड़ा होगा तो देखा होगा कि हाथ कट जाते हैं, हाँ ऊपर से। ठीक है, कट जाते हैं हाथ, बहुत ज्यादा कट जाता है। तो कुश को तोड़ते समय जितनी सावधानी जरूरी होती है उतनी सावधानी से ये हर काम करता है, ठीक है। तो थोड़ा यौगिक अर्थ हो गया, थोड़ा रूढ़ी अर्थ हो गया। इसी को कहते हैं, इस प्रकार के अर्थ को कहते हैं योग रूढ़ी, ठीक है। तो कुशलः, ठीक है। ऐसे ही एक उदाहरण जैसे समझ लीजिए, आयुक्तः कटकरणस्य, आयुक्तः कटकरणे मतलब चटाई बनाने में वह आयुक्तः मतलब उत्साह पूर्वक व्यस्त है। और कुशलः कटकरणस्य, कुशलः कटकरणे चटाई बनाने में वह निपुण है, पूर्ण रूप से कुशल कुशल है, है। ठीक है। समझ में आया? तो इस प्रकार आपका यह सूत्र भी पूर्ण हुआ। आयुक्त कुशलाभ्याम चा सेवायाम, आसेवा मतलब तात्पर्य, तात्पर्य मतलब तत्परता, उत्साह, ठीक है। आगे चलते हैं हम। आगे का सूत्र क्या है, यतश्च निर्धारणम, ठीक है। रचना समझ में आ रहा है शालिनी? हाँ चलिए, तो हाँ आगे चलो, यतश्च निर्धारणम, ठीक
ठीक है, यतः च निर्धारणम, ये तो पदच्छेद। मैम यहाँ एक एग्जाम्पल है। हेलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ, आयुक्तो गौः शकटे। ठीक है। आयुक्तो गौः शकटे, जबकि वहाँ बैल जो है सो मतलब उत्साह से शकट में युक्त नहीं होते हैं। हाँ सही कहा आपने, उत्साह से युक्त नहीं होते हैं बल्कि उनको जोड़ा जाता है, ठीक है, उनको हाँ। लगाया जाता है। तो यहाँ पे आयुक्त का अर्थ है कि जोड़ा जाना, मतलब जोते गए, शकट में, गाड़ी में, बैलगाड़ी में बैल जोते गए, यहाँ पे ये अर्थ है, इसलिए आयुक्त गौः शकटे। तब तो वहाँ तो आसेवायाम अर्थ नहीं हुआ। नहीं हुआ, इसीलिए तो कहा आसेवायाम किम, आसेवा ऐसा अर्थ क्यों कहा आपने, तो कह रहे हैं यहाँ षष्ठी सप्तमी दोनों न हो जाए, यहाँ पे षष्ठी न हो जाए बल्कि अधिकरण मानकर केवल सप्तमी हो। समझ में आया? अधिकरण मान के केवल सप्तमी हो। अधिकरण मान के सप्तमी हो केवल। अच्छा। ठीक है, षष्ठी क्योंकि नहीं यहाँ होगा। षष्ठी नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि आसेवा नहीं है ना। जैसे मैम पढ़ने का मन नहीं है फिर भी जबरदस्ती बैठाया गया पढ़ने के लिए। हाँ ठीक लेकिन है, फिर भी वो काम तो कर रहा है। कर तो रहा है लेकिन हाँ। उत्सुकता से नहीं कर रहा है। उसमें आसेवता है। आसेवा नहीं है, आसेवा नहीं है, तत्परता नहीं है। क्योंकि यह प्रश्न तो ऐसा है कि हम इस बात को निर्णय कर ही नहीं सकते कि बैल कभी उत्सुकता से है या नहीं है, इसका परीक्षण हम कर ही नहीं सकते। लेकिन स्व आत्मा से तो परीक्षण कर सकते हैं ना, आत्म परीक्षण तो कर ही सकते हैं। बैल कितना भी प्रसन्न होगा तो वो सकट में नहीं जाएगा। अच्छा, बैल की बात करें अगर, तो बैल तो तत्परता से वहां पे नहीं जाएगा, उसको वहां जोड़ना ही पड़ेगा। वही तो। ठीक है, तो इसीलिए ये उसका उदाहरण दिया कि आसेवायाम किम, मतलब ये कैसे पता चलेगा कि तत्परता में होना चाहिए, तो कहा कि शकट में कभी तत्परता से बैल स्वयं से नहीं जुड़ेगा नहीं जाकर, जुड़ेगा। हाँ। तो इसलिए वहां षष्ठी नहीं होगी बल्कि अधिकरण मान के सप्तमी हो जाएगी। तो सामने वाले के लिए आसेवा का निर्धारण कैसे करेंगे? तो तत्परता को मतलब देखकर आपको पता चलना चाहिए। जैसे छात्र बैठे होते हैं कक्षा में, तो क्या आप जी निर्धारण कर नहीं पाते हैं कि कौन छात्र तत्पर है क्लास में और कौन आलस्य से बैठा हुआ है? कर लेते हैं ना। बिल्कुल कर लेते हैं। बिल्कुल, तो वैसे ही निर्धारण करना है आसेवा का। यदि बैल अच्छे से बढ़िया अपना कार्य कर रहे हैं तो उस उदाहरण में होगा ही नहीं, उस उदाहरण में जाओ ही मत, वहां आसेवा है ही नहीं। संदेहात्मक उदाहरण है। ठीक है, वहां जैसे आप अपने यहाँ पीएचडी की कक्षा में सब जबरदस्ती आते हैं। हाँ, तो वहां भी आसेवा नहीं होती है। ठीक है, तो जहाँ आसेवा होगी मतलब तत्परता आपको दिखाई देगी, वही करना है षष्ठी और सप्तमी। ठीक है, और यदि आसेवा नहीं है तो फिर केवल सप्तमी होगी, कक्षायाम छात्राः तिष्ठन्ति। ठीक है, कक्षायाः छात्रा तिष्ठन्त नहीं होगा फिर। नहीं होगा। सही कह रहे हैं, सही। ठीक है, तब तो आसेवा अर्थ में तो सप्तमी भी होती ही है ना। हाँ वहाँ अधिकरण मान के सप्तमी हो जाएगी। ठीक है, जहाँ तो मतलब यह सिर्फ वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। वक्ता की इच्छा नहीं, जो करता है उसको देख करके जो प्रवृत्ति समझ में आ रही है उस पर निर्भर करता है। तो प्रवृत्ति का निर्धारण करना थोड़ा कठिन पड़ सकता है। कहीं कहीं कठिन पड़ भी सकता है लेकिन कहीं कहीं आसानी से हो भी जाता है। अनुभव पर भी कभी कभी होता है। जी, अनुभव से भी हो जाएगा। यहाँ पर कैसे हो गया कठिन? अनुभव यथार्थ ज्ञान नहीं है। हाँ, यथार्थ ज्ञान नहीं। ठीक है, चलिए आगे फिर। जी जी आगे चलें। चलिए, तो थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाना चाहिए, है ना, नहीं तो फिर यहाँ पे आसेवा की निवृत्ति हो जाएगी। हाँ हाँ आसेवा अनुत्साह हो बहुत, जाएंगे, अनुत्साही। हाँ, तो आसेवा की आवश्यकता ज्यादा है। ठीक है, जी चलो जी तो आगे चलते हैं अब यतश्च निर्धारणम। ठीक है,
क्या अर्थ कर रहे हैं? जाति गुण क्रिया संज्ञाभिः समुदायात् एकदेशस्य पृथक्करणं निर्धारणं यतः ततः षष्ठी सप्तम्यौ सह। ठीक है, कह रहे निर्धारणे, निर्धारण में, यतः निर्धारण, जहां से निर्धारण कर रहे हैं वहां षष्ठी और सप्तमी होती है। कह रहे ये निर्धारण क्या चीज है? निर्धारण क्या है? तो निर्धारण को समझाया जाति गुण क्रिया संज्ञा चतुष्टये शब्दानां प्रवृत्ति। महाभाष्य में पढ़ा आपने, चतुष्टये शब्दानां प्रवृत्ति, शब्दों की प्रवृत्ति 4 प्रकार से होती है। जी शब्दों का प्रयोग जो होता है, प्रवृत्ति मतलब प्रयोग, 4 प्रकार से होता है। या तो जाति को मान करके शब्द का प्रयोग होगा, या फिर गुण को मान करके, या फिर क्रिया को मान करके, या फिर संज्ञा को मान करके। ये 4 प्रकार के ही शब्द होते हैं। ठीक है, इनसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, जैसे गच्छति, हसति, पठति, ये क्रिया को मान करके शब्दों का प्रयोग। ठीक है, देवदत्त, राम, यज्ञदत्त, ठीक है, प्रकाश, विभव, हिमांशु, शेखर, रचना, शालिनी, ये जितने भी हैं ये सब क्या है? संज्ञा। संज्ञा। ठीक है, हाँ। जातिवाची जैसे गौ जाति, मनुष्य जाति, इस प्रकार के जो शब्द है वो जातिवाची शब्द। जी ठीक है, और गुणवाची काला, हरा, नीला, पीला, गरम, ठंडा। ठीक है, ये सारे जितने भी शब्द हैं, कृष्णः, हरितः, पीतः, ये सारे गुणवाची शब्द। ठीक है, जी तो इस प्रकार सभी शब्दों की प्रवृत्ति जो होती है वो तो या जाति गुण क्रिया संज्ञा। ठीक है, इन 4 प्रकार के शब्दों की प्रवृत्ति होती है। तो कह रहे हैं जाति गुण क्रिया संज्ञाभिः समुदायात् एकदेशस्य पृथक्करणं निर्धारणम्। समुदाय से एक देश को अलग करना। जैसे उदाहरण बताती हूँ मैं आपको, गायें जा रही हैं, बहुत सारी गायें जा रही हैं, तो गौ जाति है। गोत्व, गाय में जो गोत्व है वो गोत्व एक जाति है। ठीक है, जी तो गोत्व जाति में से, गोत्व जाति का समुदाय मतलब बहुत सारी गायें रास्ते में जा रही हैं, समुदाय जा रहा है। उसमें हमने क्या कहा कि उन गायों में काली गाय जो है वो ज्यादा दूध देने वाली होती है, हमने ऐसा कहा। तो क्या हुआ यहाँ पे? गाय गोत्व एक जाति हो गई, उस जाति में से हमने गुण को आधार मान के, काली, काला यह वर्ण है ना, गुण है। ठीक है, कृष्णत्वम गुण, हाँ, तो जी गुण को मान करके हमने एक देश मतलब उस गोत्व जाति का ही एक भाग हमने अलग कर लिया कि जो जी काली गायें हैं उनको गुण के आधार पे हमने पृथक्करण कर लिया कि काली गाय जो है ज्यादा दूध देने वाली होती है। तो ये क्या हुआ? गुण समुदायात एक देशस्य पृथक्करणम। ठीक है, समुदायात एक देशस्य पृथक्करणम, किसके आधार पर? गुण के आधार पर। इसी प्रकार जाति के आधार पर और क्रिया के आधार पर, संज्ञा के आधार पर। ठीक है, पृथक्करण जो होता है उसी को निर्धारण कहते हैं। और क्या कहा कि यतः निर्धारणम, यतः जहां से निर्धारण किया आपने वहां षष्ठी और सप्तमी होती है। अब हम उदाहरण पे चलते हैं। क्या उदाहरण दिया है? नृणाम नृषु वा द्विजः श्रेष्ठः। नृणाम नृषु वा द्विजः श्रेष्ठः। नृ मतलब मनुष्य, मनुष्य एक जाति है। जी ठीक है, तो मनुष्य जाति में से जो द्विज हैं, मनुष्य जाति में से जो द्विज हैं, द्विज का मतलब यहाँ ब्राह्मण नहीं लेना है, बल्कि द्विर जायते इति द्विजः, मतलब अध्ययन क्रिया के द्वारा जिसका दूसरा जन्म हुआ हो। ठीक है, एक तो मूर्ख होता है, जन्मना जायते शूद्रः, संस्कारात् द्विज उच्यते। ठीक है, हाँ, तो नृणाम नृषु वा द्विजः श्रेष्ठः, मनुष्य एक जाति हो गई, उस जाति में से हमने द्विज को जाति के आधार पर अलग कर लिया कि मनुष्यों में जो द्विज होते हैं मतलब जो पढ़े लिखे होते हैं वो ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं। समझ में आया?
तो जाति के आधार पर समुदाय से हमने एक देश मतलब थोड़ा सा भाग, मनुष्य 10 मनुष्य थे, 10 मनुष्य में से हमने 5 मनुष्यों को अलग कर लिया कि ये द्विज हैं। किसके आधार पर अलग किया? कि ये द्विज हैं। ठीक है, तो एक देश मतलब कुछ भाग को अलग कर लेना, यही निर्धारण है। तो कहाँ से हमने अलग किया? मनुष्यों से हमने अलग किया। तो जहां से हम अलग कर रहे हैं, पृथक्करण कर रहे हैं, वहां षष्ठी और सप्तमी हो जाएगी। तो इसलिए नृणाम द्विजः श्रेष्ठः या फिर नृषु द्विजः श्रेष्ठः। लेकिन इसमें तो ब्राह्मणा लिखा हुआ था। कहाँ पे? पाठ भेद है। बात बराबर है, कोई बात नहीं। ठीक है, एक ही बात बात एक ही है। ब्राह्मण भी पर्यायवाची शब्द है। हाँ हाँ, जी ठीक जी है? जी जी। ब्रह्मणि चरति यह सह ब्राह्मणः। ब्राह्मणा, ठीक है? सत्यम। हाँ, मैम यौगिक जैसे कि अभी कह यौगिक रहे थे। अर्थ, एक मिनट, यौगिक अर्थ लेना है, रूढ़ अर्थ नहीं लेना है। ठीक है? जी हाँ, चलिए, क्या बोल रहे थे आप? मैम, आप कह रही थी ना यहाँ द्विज से ब्राह्मण नहीं लेना है ना, हम्म, तो यहाँ फिर ब्राह्मण क्यों लिख दिया गया फिर? ब्राह्मण नहीं लेने का मतलब कि ब्राह्मण मात्र नहीं लेना है, हाँ, केवल ब्राह्मण नहीं लेना है। नहीं लेना है, बल्कि मैंने ये भी तो कहा कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। ठीक है, जो संस्कारित हैं, जो मतलब विद्वान हैं, वो द्विज शब्द से यहाँ पे कथित है। ठीक है, अब वो ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है। ठीक है, विद्वान होना चाहिए, वो अविद्वान नहीं होना चाहिए। तो एक उदाहरण है, जब छात्राणाम छात्रेषु सर्व क्या बोलते हैं, श्रेष्ठ या उदंड? मैत्रः पटुः कर सकते हैं, मैत्रः पटुः। अरे सीधा लीजिए ना, काव्येषु नाटकम रम्यम। अरे वाह। जी काव्येषु नाटकम रम्यम, जी। बिल्कुल ठीक है। काव्य से नाटक को आपने अलग कर लिया। ठीक है ना? तो वहां पे सप्तमी हो गई, निर्धारण कर लिया आपने, नाटक भी काव्य के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, काव्य का ही एक भाग है। ठीक है ना? बहुत अच्छा। तो ये हो गया जाति के आधार पर। आगे करें गुण के आधार पर। मैंने बताया गवाम गोशुवा कृष्णा बहुक्षीरा। गायों में कृष्ण, काली जो गाय है, बहुक्षीरा मतलब अधिक दूध देने वाली है। तो गुण, कृष्णत्व गुण जो है, गुण के आधार पर हमने अलग कर लिया। तो गवाम षष्ठी हो गई, गोशु सप्तमी हो गई। ठीक है, आगे चल ले। एक उदाहरण दे रखा है, गच्छताम गच्छत्सु वा, क्या लिखा, धावन शीघ्र। धावन इसका शीघ्र। अर्थ क्या होगा? आगे चल रहे हैं। ये जो उदाहरण दिया है वो क्रिया के आधार पे विभाग किया है। अभी हमने दो ही उदाहरण बताया आपको, जाति और गुण के आधार पर। ये उदाहरण दिया है क्रिया के आधार पर। गच्छताम गच्छत्सु वा धावन शीघ्र, मतलब जो चल रहे हैं, जो चलते, कुछ लोग रास्ते पे चलते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जब निकलोगे तो कुछ लोग वॉकिंग करते हैं और कुछ लोग दौड़ लगाते हैं। ठीक है, तो गच्छताम जाने वालों में से जो दौड़ लगाने वाले हैं वो ज्यादा श्रेष्ठ हैं। मतलब ये पता चल जाता है कि जो चल रहे हैं वो वृद्धावस्था की ओर उन्मुख हैं और जो दौड़ लगा रहे हैं वो युवावस्था की ओर उन्मुख हैं। ठीक है ना? तो गच्छताम गच्छत्सु, मॉर्निंग वॉक सभी कर रहे हैं, ये एक समुदाय हो गया, क्रिया सभी कर रहे हैं। लेकिन गच्छताम गच्छत्सु, षष्ठी और सप्तमी हो गई। गच्छताम गच्छत्सु वा धावन शीघ्र। शीघ्र। ठीक है, चलिए, जो धावन दौड़ने वाला है वो जल्दी पहुंचेगा। ये क्रियावाची एक प्रकार से यहाँ पर हुआ है। क्रिया को आधार मान के ही विभाग कर रहे हैं। ठीक है, क्रिया को आधार मान के ही यहाँ पे विभाग मतलब निर्धारण किया। ठीक है ना? आगे चले। जी आगे कहा छात्राणाम छात्रेषु वा मैत्रः पटुः। यहाँ पे संज्ञा को आधार मान लिया। छात्र एक संज्ञा हो गई। छात्रों के समुदाय में
जैसे मेरी कक्षा में बहुत सारे छात्र हैं यहाँ पे, अब उस छात्रों के समुदाय में कोई भी एक छात्र ले लीजिए। अब मैं यहाँ किसी एक का नाम लूंगी तो बाकी सब नाराज हो जाएंगे मेरे से, तो इसलिए मैत्र प्रकाश भैया श्रेष्ठ। विभाज महोदय पटु। हाँ तो आप अरे अरे। अपने आप प्रयोग कर लीजिए, ठीक है। जी जी छात्राणाम छात्रेषु वा डैश पटुः, ठीक है, समझ में आ गया। तो संज्ञा के आधार पर यहाँ पे निर्धारण कर लिया हमने, यहाँ पर जो मैत्र है आ गया, ये किसी का नाम है? हाँ मैत्र किसी का नाम ले लिया, ठीक है, संज्ञा है ये। हाँ एक संज्ञा ले ली। ठीक ठीक। चलो, तो इस प्रकार आपका सूत्र पूर्ण हुआ, यतश्च निर्धारणम। समझ में आया? किसी को कोई संदेह है? आगे चलें। निश्चित। चलिए, तो आगे के सूत्र में बढ़ते हैं हम। पंचमी विभक्ति, ठीक है। पंचमी विभक्ति क्या अर्थ दिया है? अर्थ क्या दिया है? विभागो विभक्तम। विभागो विभक्तम, ठीक है। निर्धार्यमाणस्य यत्र भेद एव तत्र पंचमी स्यात्। निर्धार्यमाणस्य यत्र भेद एव तत्र पंचमी स्यात्। देखिए, कुछ भी नहीं है। निर्धार्यमाणस्य, निर्धारण का जो आश्रय, निर्धारण का जो आधार, ठीक है। जैसे छात्राणाम छात्रेषु वा मैत्रः, मैत्र का जो हमने निर्धारण किया, तो उसका आश्रय क्या था कि वो छात्र के समुदाय में था, ठीक है। तो छात्र आधार बन रहा है, ठीक है। तो निर्धारण का जो आधार, उसमें विभाग होने पर पंचमी विभक्ति होती है। विभक्ते निर्धार्यमाणस्य यत्र भेदः विभागः तत्र पंचमी स्यात्। मैं उदाहरण आपको समझाती हूँ, जल्दी स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण क्या दिया है? माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्यः आढ्यतराः, ठीक है। माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्यः आढ्यतराः। मथुरा वालों से पटना वाले सर्वथा विभक्त हैं। मतलब मथुरा वाले जो लोग हैं, मथुरा के जो लोग हैं, वो पटना वालों से आढ्यतराः मतलब धनवान हैं। अब यहाँ सभी पटना के ही लोग हैं ना, बिहार के ही है ना, हाँ, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि मथुरा के जो लोग हैं वो पटना के लोगों से धनवान हैं। उस समय रहे होंगे, अभी भी है, अभी भी हैं। अच्छा, तो चलो, ठीक है। तो कह रहे हैं कि माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्यः आढ्यतराः। अब देखो, यहाँ पे विभाग क्या कर रहे हैं? निर्धारण कर रहे हैं कि नहीं? धनवान दोनों ही हैं, दोनों के पास संपत्ति है, लेकिन दोनों की संपत्ति में ज्यादा किसके पास है? तो कह रहे हैं मथुरा के लोगों के पास, ठीक है। समझ में आया? अब यहाँ देखना क्या है, जैसे पटु, सभी छात्र पटु हैं, सभी छात्र तेज हैं मेरी कक्षा में, लेकिन जो मैत्र है वो ज्यादा पटु है, ठीक है। छात्राणाम छात्रेषु वा मैत्रः पटु। इसी प्रकार से गवाम गोषु वा कृष्णा बहुक्षीरा, सभी गायें दूध देती हैं, ठीक है, लेकिन जो काली गाय है वो ज्यादा दूध देती है। काली गाय जो है वो ज्यादा दूध देती है। ऐसा कहने पर काली गायों को हमने कृष्णत्व से निर्धारण अलग तो कर लिया, लेकिन गोत्व तो काली गायों में भी है ही जी, तभी वो दूध देंगी, ठीक है। और इसी प्रकार से छात्राणाम छात्रेषु वा मैत्रः पटु में छात्रों से मैंने मैत्र को अलग तो कर लिया, लेकिन मैत्र भी एक छात्र ही है, ठीक है। तो छात्रों से वह उसका विभाग हम नहीं कर सकते हैं। गुण के आधार पे हम उसको निर्धारण तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम छात्रों से उसको अलग नहीं कर सकते। समझ में आया? लेकिन यहाँ जो क्या सूत्र का अर्थ
एक मिनट रुकिए, अभी अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अभी सुनिए, अभी मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, अभी आधा ही हुआ है, अभी सुनिए ध्यान से, ठीक है। तो क्या कहा, मैत्र जो है वह भी एक छात्र ही है, हम उसको छात्र से अलग नहीं कर सकते हैं, निर्धारण तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन छात्र से अलग, छात्रत्व से हम अलग नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ जो कह रहे हैं कि माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्यः आद्यतराः, हम यहाँ भी विभाग कर रहे हैं कि मथुरा वाले पटना वालों से, पाटलिपुत्र के लोगों से धनवान है, विभाग मतलब निर्धारण तो कर रहे हैं, लेकिन यह निर्धारण जो हम कर रहे हैं उसमें पटना के लोग अलग हैं, मथुरा के लोग अलग हैं, दोनों में विभाग है, समझ में आया? दोनों में, पटना के लोगों में मथुरात्व नहीं है, हम उनको कभी भी मथुरा वासी नहीं कह सकते हैं, ऐसे ही मथुरा के लोगों को कभी भी पटना वासी नहीं कह सकते, पटना के लोग अलग हैं, मथुरा के लोग अलग हैं, दोनों में विभाग है, विभाग होने पर हम निर्धारण कर रहे हैं कि दोनों में कौन धनवान है, समझ में आया? पहले ऐसा नहीं था, यतश्च निर्धारण में हम क्या कर रहे थे कि निर्धारण तो कर रहे थे, लेकिन वहां पे जाति क्रिया सब एक ही थी, विभाग नहीं था। काली गाय को हमने अलग तो किया गायों से, लेकिन गोत्व जो जाति है वो सभी गायों में है, काली गायों में भी है, लाल गायों में भी है, सफेद गायों में भी है, हम गोत्व जाति से अलग नहीं कर सकते। जैसे वहाँ बोला था कि क्या बोलते हैं, नरों में ब्राह्मण बोला था ना, तो जाति तो एक ही है ब्राह्मण की और मनुष्य की। हाँ, मनुष्यत्व जो जाति है वो क्षत्रियो में भी है, शूद्र में भी है, ब्राह्मण में भी है जी, उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन निर्धारण कर सकते हैं कि इन सभी में श्रेष्ठ कौन है, ऐसा निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन हम मनुष्यत्व से अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे यही अंतर है, विभागे मतलब विभक्त, विभाग होने पर यदि दो अलग अलग चीजों में निर्धारण करना है तो वहां पंचमी होगी, और किसी एक ही जाति में निर्धारण करना है या गुण एक ही क्रिया में निर्धारण करना है तो वहां षष्ठी और सप्तमी होगी, ये अंतर है, समझ में ये आया? मैम ये सूत्र में जो आया है, सूत्र में जो पंचमी विभक्ति में विभक्ति शब्द आया है, इसका क्या अर्थ मतलब यहाँ पर लेंगे? विभागः विभक्तम, विभाग, सूत्र का? हाँ, विभागः विभक्तम, विभक्तम मतलब कि विभाग, विभाग मतलब कि दो अलग अलग चीजें, पंचमी और विभक्ति में ये दोनों अलग अलग रखेंगे। हाँ, विभक्ते मतलब विभाग होने पर जी, सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी है, विभक्ते में सप्तमी है, हाँ, सप्तमी। तो विभागे सति निर्धार्यमाणस्य यत्र भेदः, निर्धार्यमाणस्य विभागे सति, विभाग होने पर वहां पंचमी होगी, दो अलग अलग चीजों में हमें यदि निर्धारण करना है तब वहां पंचमी होगी। अब किसी एक ही चीज में हमें निर्धारण करना है वहां षष्ठी और सप्तमी हो जाएगी। जैसे सभी छात्र हैं, छात्रों में से, हाँ बोलो, दो चीजें निर्धारित किया जाएगा, हाँ कई उपयोग पड़ेगी, स्पष्ट नहीं है आपकी आवाज। देखो किसी एक, हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रही है शेखर। आज पहुंच रही है? नहीं आ रही है। प्रश्न मैम इनका ये है कि जैसे दो चीज में जब विभाग कर रहे हैं, ऐसे कुछ प्रश्न ये पूछ रहे थे। हाँ, तो शायद इनका ये प्रश्न तात्पर्य ये होगा कि दो चीजों में विभाग करना है तो वहां पंचमी होगी, तो
तो दो चीजें हमें किस तरह देखनी है, तो उनका संबंध परस्पर नहीं होना चाहिए। जाति, गुण, क्रिया और संज्ञा किसी भी आधार पर वो एक समान नहीं होना चाहिए। हाँ, वो एक नहीं होने चाहिए। जैसे नीला घटा लेंगे ये नहीं होगा मैम। नहीं होगा, नीला नहीं होगा। गुण अलग है और घटः में घटत्व जाति अलग है। तो यहाँ अलग आपको है। निर्धारण, आप कोई निर्धारण थोड़ी कर रहे हैं। नीलो घटः में आप कुछ निर्धारण नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने यहाँ निर्धारण किया कि गायों में काली गाय, ऐसे ही यहाँ पे नीलः घटः में आप सिर्फ इतना बता रहे हैं कि घट नीला है। आप सिर्फ इतना बता रहे हैं कि घड़ा नीला है। कुछ निर्धारण आप नहीं कर रहे हैं, निश्चय नहीं कर रहे हैं। कुछ निर्धारण मतलब निश्चय करना। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आया? जी मैम। अब जैसे किसी स्पर्धा के लिए जाना है, कंपटीशन में जाना है, ठीक है। अब मेरे क्लास में 10 छात्र हैं, तो उस 10 छात्रों में से अब मुझे निर्धारण करना है, निश्चय करना है कि कोई एक ही जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ निर्धारण करने के लिए मुझे जो तेज है, बुद्धिमान है, या फिर जो प्रथम कुछ प्रतियोगिता करके जो प्रथम स्थान लेके आएगा, उसको हम अलग करेंगे ना जी। मेरे साथ स्पर्धा में जाने के लिए मैंने सभी छात्रों में से परीक्षा करके उसको अलग किया। अलग करने का मतलब ये नहीं है कि वो छात्र नहीं है, बल्कि वो भी एक छात्र ही है। ठीक है, तो यहाँ पे छात्रत्व रूप में उसका विभाग नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे छात्रेषु छात्राणाम षष्ठी और सप्तमी हो जाएगी। ठीक है जी, ठीक है, ठीक। लेकिन मैम ये जो सूत्र है पंचमी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति, इसमें तो ये जहाँ निर्धारण होगा वहाँ पंचमी विभक्ति बता रहा है मैम। ऊपर जो निर्धारण बता के आया है वहाँ षष्ठी सप्तमी दोनों हो जाएगी। लेकिन जब क्या बोलते हैं दो समूहों में एक का निर्धारण, दो छात्रों में या दो समूह में एक लोग का निर्धारण किया जाएगा, वहाँ सप्तमी हो जाएगी। सॉरी, वहाँ पंचमी हो जाएगी। पंचमी होगी। हाँ, वहाँ पंचमी हो जाएगी। दो क्या, फिर से बोलिए। जैसे दो समूह में, जैसे मथुरा और पाटिल में किया था ना, तो दो का जब एक लोग दो में से एक का निर्धारण करेंगे तब वहां पर पंचमी हो जाएगी। समूह मान लीजिए मैम। हाँ, तो दो अलग अलग समूह होना चाहिए, वही कहा ना, दो अलग अलग समूह हैं। अब जैसे आप दो अलग अलग समूह ले लीजिए, शास्त्रिक छात्राः या आचार्य छात्राः शास्त्रिक छात्रेभ्यः योग्यः, आचार्य छात्राः शास्त्री छात्रेभ्यः योग्यः। और जब शास्त्री केवल शास्त्री में करेंगे तब वहाँ षष्ठी सप्तमी हो गई। हाँ जी, समझ में आया? जी तो हाँ, अब स्पष्ट हो गया। स्पष्ट हो गया ना। तो दो समूह अलग अलग हैं, दोनों शास्त्री छात्र अलग हैं, आचार्य के छात्र अलग है, यहाँ विभाग है। ठीक है, समझ में आया ना? तो यहाँ पे पंचमी हो जाएगी। और एक ही जब समूह होगा, जैसे केवल आचार्य के छात्रों में ले लेंगे, तब वहाँ षष्ठी और सप्तमी हो जाएगी। स्पष्ट है अब? सूत्रों में थोड़ा लेश मात्र ही भेद है बस। हाँ, लेश मात्र ही भेद है। अब इसको वही समझ सकता है जो पंचमी विभक्ति पढ़ रखा होगा। हाँ हाँ, यहाँ पंचमी विभक्ति में यहाँ हमेशा बहुवचन का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? एक वचन में भी तो हो सकता है। यदि समूह का द्योतन करेंगे तो बहुवचन होगा। अगर हम ऐसा कहे, जो न्याय शास्त्रम वेदांत शास्त्रात् क्लिष्टतरः, हो सकता है प्रयोग? हो सकता है। न्याय शास्त्रम वेदांत शास्त्रात् क्लिष्टतरम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अगर यहाँ पर तरफ प्रत्यय न लगाए तो क्या वाक्य अशुद्ध रहेगा क्या? नहीं नहीं, क्लिष्टम इतना भी हो जाएगा। हाँ, ठीक। यसुन प्रत्यय भी लगा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं,
ईयसुन प्रत्यय कैसे लगाएंगे? अच्छा हाँ, ये दो को ही बताया। ठीक 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 है, हाँ चलो तो कौन स्पष्ट सा हुआ। प्रत्यय लगा रहे थे मैम? ईयसुन प्रत्यय बोल रहे थे विभव। नहीं, मैं कहीं भटक गया था। हाँ, तरह है। ठीक ठीक है, चलिए तो इस प्रकार स्पष्ट हुआ सभी को। जी जी मैम। रचना शालिनी समझ में आ रहा है जी ना? चलो तो आगे चलिए। अब इस प्रकार पंचमी विभक्ति, तो अब विभक्ति के प्रयोग मात्र से अर्थभेद हो जाता है। ठीक है, पंचमी किया तो समझ में आ गया कि हमें अलग कर रहे हैं। ठीक है, और षष्ठी सप्तमी किया तो समझ में आया कि हमें अलग तो नहीं कर रहे हैं लेकिन कुछ अधिक बता रहे हैं। यतश्च निर्धारणम की अनुवृत्ति आ रही है मैम इस सूत्र में, पंचमी विभक्ति में आएगी तभी तो निर्धारण होगा ना जी। उसका यहाँ पर ग्रहण किया जाएगा थोड़ा बहुत, थोड़ा नहीं, सूत्र की अनुवृत्ति आएगी तभी तो अर्थ बनेगा निर्धार्यमाणस्य। जी नहीं तो जी अर्थ कैसे बनेगा? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम आगे सूत्र है साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तम्य प्रत्यये। ठीक है, साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तमी अप्रत्यये, ये हुआ पदच्छेद। बोलिए क्या है पदच्छेद? साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तमी प्रत्यये। हाँ, अप्रत्यये, न प्रति अप्रति अप्रत्यये। ठीक है, तो अर्थ अब देखिए, आभ्याम योगे सप्तमी स्यात् अर्चायाम न तो प्रत्यय प्रयोगे। आभ्याम योगे मतलब साधु और निपुण के योग में सप्तमी होती है अर्चायाम। अर्चा मतलब पूजा, अर्चायाम गम्यमानायाम पूजा। अर्चा अर्थ गम्यमान हो रहा हो तो साधु और निपुण शब्द के योग होने पर सप्तमी होती है। अप्रत्यय मतलब प्रति शब्द का प्रयोग हो तो सप्तमी नहीं होगी। उदाहरण पे चलते हैं हम। उदाहरण क्या दिया है? मातरि साधु। ठीक है, मातरि साधु माता के लिए कल्याणकारी है, ऐसा अर्थ हो जाएगा। तो साधु शब्द के प्रयोग में मातरि सप्तमी हो गई। ठीक है, जी मातरि सप्तमी हो गई। साधु मतलब हितकारी, माता के लिए हितकारी है। हाँ, आगे कह रहे हैं मातरि निपुणः। मातरि निपुणः मतलब माता के लिए यह कुशल है। कैसे कुशल है? तो शुश्रूषा, माता के किस तरह से सेवा करनी है इसे बहुत अच्छे से आता है, यह निपुण है। तो मातरि निपुणः, समझ में आया? तो यहाँ मातरि निपुण शब्द के योग में मातरि सप्तमी हो गई है। साधु शब्द के प्रयोग में मातरि ऐसे सप्तमी हो गई है। अब कह रहे अर्चायाम किम, अर्चायाम क्यों कहा? तो कह रहे निपुणः राज्ञो भृत्यः। पहले आया था ना साध्व साधु प्रयोगे, ये वार्तिक हमने पढ़ी थी जी। तो यहाँ मैंने बताया था है ना कि तत्व कथनम, वहाँ क्या लिया था? तत्व कथनम ऐसा अर्थ लिया था जी, वहाँ पे था साधु कृष्ण मातरी। हाँ, तो साधु का अर्थ लिया था तत्व कथनम मतलब जो जैसा है उसको वैसा बताना। ठीक है, तो अब यहाँ जो अर्चा है, अर्चा में ऐसा अर्थ नहीं है। अर्चा मतलब पूजा सत्कार। बताया था मैंने उस दिन भी कि गुरु का सत्कार करने के लिए जब हम कुछ वाक्य बोलते हैं तो यदि गुरु में कुछ हमें मतलब दोष भी है तो हम उसको प्रकट नहीं करते। ठीक है, तो ये तत्व कथन नहीं है। तत्व कथन मतलब जो जैसा है उसको वैसा कहना। तो यहाँ यथावत उपदेश। ठीक है, तो साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम इस सूत्र में जो अर्चा ग्रहण किया है वहां तत्व कथन नहीं लेना है बल्कि पूजा सत्कार अर्थ लेना है। ठीक है, समझ में स्पष्ट है? तो कह रहे हैं कि अर्चायाम अगर नहीं कहते तो क्या हो जाता? तो कह रहे हैं कि तत्व कथनम जहाँ अर्थ आएगा वहां भी फिर सप्तमी हो जाती। जैसे निपुणः राज्यो भृत्यः, उस दिन उदाहरण बताया था कि यह भृत्य यह सेवक राजा के लिए निपुण है, कुशल है। तो
अर्थ क्या हुआ इससे? कुशल है का अर्थ क्या हुआ कि राजा को क्या पथ्य है, क्या खाना चाहिए, क्या अपथ्य है, क्या नहीं खाना चाहिए, ये उस सब सेवक को पता है। जी, हितकारी है वो राजा के लिए। हाँ, तो जो अपथ्य है, जो खाने योग्य नहीं है, वह राजा को नहीं देगा, राजा के मांगने पर भी वो नहीं देगा। जी, ठीक है, तो ये अर्चा नहीं है, ये तत्व कथन है। उसके प्रति राजा जो सेवक है उसका राजा के प्रति आदर रखता है, हमेशा आदर उनकी। आदर तो रखता है, लेकिन आदर के साथ साथ उसका उसकी अनिष्टता का भी ध्यान रखता है कि किस चीज से उसके लिए हानिकारक वह हो सकता है। जी, तो राजा ने अब उसको शुगर है, ठीक है, उसने कुछ मिठाई मांगी, जलेबी मांगी खाने के लिए, और उसको जलेबी ला करके नहीं दी सेवक ने, तो ये राजा की बात का तिरस्कारी हो गया ना। जी, वो तो उनको पसंद ही है। पसंद है लेकिन सेवक ने लाके नहीं दी मांगने पर भी, तो ये तो एक प्रकार से तिरस्कारी हो गया। जी, यदि उसी जगह पर वो विष मांग लें और वो ना दें तो वो उनके लिए हितकारी है। ठीक है, तो ये क्या है? तत्व कथन है। ठीक है, ये तत्व कथन है। तो इस सूत्र में तत्व कथन नहीं लिया है। अर्चा मतलब पूजा, सत्कार, कि सत्कार पूर्वक सभी हाँ, तत्व कथन यहाँ नहीं लेना है, अर्चा अर्थ लेना है। तो अर्चा अर्थ गण्यमान होने पर साधु और निपुण शब्द के योग में सप्तमी हो जाएगी। ठीक है, आगे वार्तिक दी है, अप्रत्यादिभिरिति वक्तव्यम। जो सूत्र में कहा है ना, अप्रतेहे, सूत्र में कहा है अप्रतेहे साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तमी अप्रतेहे। ठीक है, तो वहां कह रहे हैं अप्रत्यादिभिरिति वक्तव्यम, मतलब प्रति आदि उपसर्गों में सप्तमी नहीं होती है, ऐसा कह दीजिए। तो प्रति आदि उपसर्ग क्या है? आपने कर्म प्रवचनी संज्ञा पढ़ी है ना, डॉक्टर साधना शर्मा मैडम ने पढ़ाया है क्या? प्रतिपर्यनवः लक्षणेत्थं भूताख्यान भाग वीप्सासु प्रतिपर्यनवः। तो प्रति परि अनु, ये जो उपसर्ग हैं वही प्रत्यादि हैं, प्रति आदि प्रत्यादि। ठीक है, तो प्रति आदि उपसर्गों में मतलब प्रति परि अनु, इन उपसर्गों का प्रयोग होगा यदि वाक्य में, तो साधु और निपुण शब्द के होने पर भी सप्तमी नहीं होगी। ठीक है, तो साधु मातरम प्रति, कृष्णः मातरम प्रति साधुः, कृष्णः मातरम प्रति निपुणः, मातरम द्वितीया हो जाएगी, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने पर द्वितीया हो जाएगी, कर्म प्रवचनीय द्वितीया। ठीक है, कृष्णः मातरम प्रति निपुणः, मातरम परि निपुणः, मातरम अनु निपुणः, सभी में प्रति परि अनु का प्रयोग है, इस कारण से सप्तमी नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यह सूत्र भी पूर्ण हुआ। साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तम्य प्रत्यये। आगे एक और सूत्र पढ़ लेते हैं, प्रसितोत्सुकाभ्याम तृतीया च। बहुत उत्सुकता पूर्वक आप लोग बैठे हुए हैं, इसलिए प्रसितोत्सुकाभ्याम तृतीया च आपके लिए यह सूत्र आ गया है। ठीक है, तब सूत्र का अर्थ क्या है? देखिए, आभ्याम योगे तृतीया स्यात् चात् सप्तमी च। प्रसिद्ध और उत्सुक इन दो शब्दों के प्रयोग होने पर तृतीया हो जाएगी और चकार से अनुवृत्ति आ जाएगी सप्तमी। प्रकार तृतीया और सप्तमी दोनों हो जाएगी। उदाहरण क्या दिया? अच्छा, प्रसिद्धः का अर्थ क्या कहा इन्होंने? प्रसिद्धः आसक्तः, क्या कहा है? उत्सुकः। प्रसितः उत्सुको वा हरिणा हरौ वा, ये उदाहरण दिया। ठीक है, प्रसितः मतलब है आसक्तः, आसक्त होना। ठीक है, और उत्सुकः का अर्थ आप समझ रहे हैं, उत्सुकता, उत्साही। ठीक है ना, तो उदाहरण दिया है, प्रसितः मतलब आसक्तः, आसक्त होना, आसक्ति, लगाव होना। ठीक है, आसक्ति, लगाव होना। तो प्रसितः हरिणा हरौ वा,
हरौ प्रसितः, हरिणा प्रसितः, मतलब हरि के प्रति, ईश्वर के प्रति उसका लगाव है, हरि में उसका लगाव है। हरौ उत्सुकः, हरिणा उत्सुकः, सप्तमी और तृतीया, कि हरि के लिए वह उत्सुक है, ईश्वर के लिए मतलब ईश्वर की आराधना के लिए वह उत्सुक है। ठीक है, तो प्रसितः उत्सुकः, तृतीया और सप्तमी होगी दोनों। हाँ तृतीया और सप्तमी हो जाएगी। प्रसित उत्सुक आभ्याम योगे तृतीया स्यात् चकारात् सप्तमी च। ठीक है, अध्ययने, अध्ययनेन उत्सुकः या फिर अध्ययने उत्सुकः। ठीक है, उत्सुको ब्रह्म ज्ञाने। हाँ ब्रह्म ज्ञाने उत्सुकः, ब्रह्म ज्ञानेन उत्सुकः। ठीक है, तो प्रसितः उत्सुकः, इन दो शब्दों के प्रयोग होने पर तृतीया विभक्ति और सप्तमी विभक्ति हो जाती है। ठीक है, जैसे ये रूप अगर बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे, पठने उत्सुकाः, पठनेन उत्सुकाः, पठनेन उत्सुकाः। ठीक है, बन जाएगा। पूरे वाक्य। हाँ हाँ बन जाएगा, पठनेन उत्सुकाः या पठने उत्सुकाः। ठीक है, सामान्यतः हम सप्तमी का प्रयोग करते हैं, पठने उत्सुकाः, या तृतीया भी हो सकती है, पठनेन उत्सुकाः। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यह भी सूत्र पूर्ण हुआ, प्रसितोत्सुकाभ्याम तृतीया च। तो आज हमने कितने सूत्र पढ़ लिए? षष्ठी चानादरे स्वामीश्वराधिपति कार्याग साक्षी क्रतुः प्रसीतैश्च आयुक्त कुशलाभ्याम च सेवायाम यतश्च पंचमी विभक्ते साधु साधुनिपुणाभ्याम अष्टायाम सप्तम्य प्रत्यय। उत्सुकाभ्याम तृतीया च। एक वार्तिक भी पढ़े हैं इस बीच में। हाँ दो अप्रत्यादिभिरिति वक्तव्यम। और सबसे पहले एक वार्तिक पढ़ी थी, अर्हानाम कर्तृत्वे अनर्हाणाम अकर्तृत्वे तद्वैपरीत्ये च। ये दो वार्तिक भी हमने आज के सत्र में पढ़ी है। ठीक है, तो इसके साथ आज का सत्र पूर्ण होता है। सर्वेपि छात्राः अध्ययनेन उत्सुकाः। ठीक है, अध्ययनेन प्रसिताः। आचार्याः अपि अध्यापने उत्सुकाः। चलिए बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। ठीक है, आशीर्वचो भी आप लाभिता वयम। धन्यवाद। नमांसि। आज का सत्र खत्म करते हैं सर। अस्तु, आचार्याभ्यः नमः। आशीषः मित्रेभ्यः नमो वाचं प्रशास्महे। नमः मित्राय। विभो जी, हाँ कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, अभी गांव में ही है ना आप? हाँ। चलिए सुरक्षित रहिए। सभी सुरक्षित ही रहे। हिमांशु जी गांव में नहीं रहते, ये तो राजधानी है इनका। लखनऊ में रहते हैं। हाँ, थोड़ा सा दूर है, मतलब एक सीतापुर रोड भी पड़ता है, उधर ही शायद रहते हैं। कहिए आप जी, हाँ उसको लखनऊ ही कहिए, और क्या। ये सही आप। चलिए वो गए, अच्छा हुआ। चलिए अच्छा, आप लोग ये शुक्ल जी, आप भी तो यहीं रहते हैं, लखनऊ में ही ना? कानपुर। मेरा भैया जी थोड़ा कानपुर पड़ता है क्षेत्र। अच्छा, आप कानपुरिये हैं ना?
बहुत बढ़िया। अभी कहाँ चल रहा है अध्ययन, किस कक्षा में? बस हिमांशु जी के सहचर हैं हम भी। शास्त्री तृतीय वर्ष अंतिम काल है। अच्छा, अब खिंचाएगा ये अंतिम काल हमें आज किन पढ़ रहे थे प्रकाश भैया? नवंबर से पहले तो लॉकडाउन खुलने का कोई चांस ही नहीं है। आपका भाई साहब ऐसा ये हमारे विश्वविद्यालय के श्रेष्ठ छात्र हैं, अभी पीएचडी के छात्र हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए हैं, अभी शिक्षक हैं यहाँ पे हाई स्कूल में बिहार सरकार में। जी जी। अरे वाह। आते हैं। तो आप तो विभो भैया, आपका तो शायद पीएचडी चल रहा है। हाँ, इसी बार हुआ है नामांकन। अच्छा, विषय क्या है आपका? विषय देखिए स्वीकृत लगभग हो गया है, नैषधीय चरिते साहित्य दर्शनावधानम। अच्छा, इसका मतलब साहित्य से रिलेटेड है आपका। हाँ, यहाँ है साहित्यं च दर्शनानि च तयो अवधानम। अरे वाह, तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, स्वीकृत हो गया है विषय, अब बस काम करना है। अंडर में किसके हैं आपके? यहाँ अति साहित्य विभागाध्यक्ष है प्रोफेसर रेणुका सिन्हा, उन्हीं के अंदर में। अच्छा अच्छा। तो आपका तो शायद एमए है दिल्ली से? दिल्ली विश्वविद्यालय से। MA किस महाविद्यालय से? वहाँ है शिवाजी कॉलेज था। अच्छा, वैसे अच्छा। है यहाँ से नॉर्थ कैंपस, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत से, अध्यापन क्षेत्र। कभी हमारा आपसे आत्मसात नहीं हुआ, लेकिन इस क्लास के माध्यम से आत्मसात हो गया। नहीं है, आपसे हुआ है आत्मसात। कहाँ हुआ है? अरे आप फेसबुक पे तो बराबर मिलते हैं, देखते रहते हैं। हिमांशु जी भी हैं शायद ना, लेकिन जी। इनसे यहाँ पे मिले हैं। नहीं जी, नहीं, जी। थोड़ा हाँ। अप्रत्यक्ष रूप से मिलना होता है, लेकिन यहाँ पर हम आपका मुख हम कुछ देख रहे हैं और हमारा भी आप मुख देख रहे हैं। आपके क्या बोलते हैं चित्र में तो आपको देखा था, हम वहाँ पे दीपक वास्य भैया हैं और धीरज भैया हैं, उन्हीं के साथ एक चित्र में देखा था। वो हमारे अग्रज हैं। जी जी, एक वर्ष तो उनसे देखा था, senior उसके बाद हम यहाँ पे मुलाकात हो रही है, क्योंकि फेसबुक पे बात तो कभी हुई नहीं। नहीं नहीं, आप लोग एक नंबर भेजिएगा, व्हाट्सएप नंबर, हम जी लोग जी ऐड हो जी जाएंगे। सही जी। रहेगा। आप ग्रुप में तो हैं शायद, सुर भारती समुपासका। अच्छा, आप भी हैं? जी जी। वो तो एक वो आपने एक पंक्ति लिखी थी ना वेदांत सार की। लोग थे उसको, क्योंकि वेदांत तो हमारे में लगा हुआ है इस बार पाठ्यक्रम में। अच्छा, जी विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन अखिल वेद वेदांतोस्मिन्। तो ये बड़ा, जब पढ़े तो हमने देखा किसने भेजा है, तो व्हाट्सएप पर तो इतना अनुमान लगाना थोड़ा कठिन होता है। हाँ, जब फेसबुक पर देखा आपका, तो हमने सोचा कि आप ही हैं इसका मतलब वो। हमें लगा वो पंक्ति हमें जच गई, पुनरावृत्ति हाँ। कर रहे थे वेदांत सर, उसी समय में पता चला उनका जन्मदिन है। कुछ हम लोगों को भी, अकिंचन बालकों का भी मार्गदर्शन कीजिए। अरे नहीं, आप लोग तो, मूल विषय व्याकरण ही है आप लोग का ना? नहीं हमारा तो नहीं है। मूल विषय क्या है?